आइए अब सुनते हैं कपाल कुंडला उपन्यास का 5वां भाग। नौकुमार ने गृह स्वामिनी को बुलाकर दूसरा दीपक जलाने के लिए कहा। दूसरा दीपक लाए जाने के पहले नौकुमार ने उस सुंदरी को एक दीर्घ निश्वास लेते सुना। दीपक लाए जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ एक नौकर वेश में मुसलमान उपस्थित हुआ। विदेशनी ने उसे देखकर कहा, यह क्या, तुम लोगों को इतनी देर क्यों हुई और सब कहाँ हैं? नौकर ने कहा, पालकी ढोने वाले सब मतवाले हो रहे थे, उन सबको बटोर कर ले आने में हम लोग पालकी से ही बहुत पीछे छूट गए थे। उसके बाद टूटी पालकी और आपको न देखकर हम लोग पागल से हो गए। अभी कितने ही उसी जगह हैं, कितने दूसरी जगह आपको खोजने गए हैं। मैं खोजने के लिए इधर आया। मोती ने कहा, उन सबको ले आओ। नौकर सलाम करके चला गया। विदेशिनी कुछ समय तक ठुड्डी पर हाथ रखे बैठी रही। नौकुमार ने विदा होना चाहा। इसके बाद मोती बीबी ने स्वप्नोत्थिता की तरह एकाएक खड़ी होकर पूछा, आप कहाँ रहेंगे? नौकुमार ने कहा, यहीं बगल के कमरे में। मोती बाई ने पूछा, आपके कमरे के सामने एक पालकी रखी थी, क्या आपके साथ और कोई है? हाँ, मेरी स्त्री मेरे पास है, नवकुमार ने बताया। मोती बीबी ने फिर व्यंग का अवकाश पाया, बोली, क्या वही अद्वितीय रूपवती है? नवकुमार बोले, देखने से स्वयं समझ सकेंगी। मोती ने कहा, क्या मुलाकात हो सकेगी? नवकुमार ने कहा, हर्जी क्या है? मोती ने कहा, तो कृपा कीजिए ना, अद्वितीय रूपवती को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। आगरे जाकर मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी आप जाएं, थोड़ी देर बाद मैं खबर दूंगी। नवकुमार विचारते हुए चले गए। थोड़ी देर बाद बहुतेरे आदमी दास दासी और वाहक संदूक आदि लेकर उपस्थित हुए। एक पालकी भी आई, उसमें एक दासी थी। इसके बाद नवकुमार के पास खबर आई, बीवी आपको याद करती हैं। नवकुमार मोती बीबी के पास फिर वापस आए, देखा इस बार दूसरा ही रूपांतर है। मोती बीबी ने पूर्व पोशाक बदलकर स्वर्ण मुक्तादि शोभित कासकार्य युक्त वेशभूषा की है। सूनी देह अलंकारों से सज गई है। जिस जगह जो पहना जाता है, कानों में, कबरी में, कपाल में, आँखों की बगल में, कंठ में, हृदय पर, बाहु पर इत्यादि सब जगह सोने के आभूषणों में हीरकादि रत्न झलक रहे थे। नवकुमार की आंखें नाच उठी। अधिकांश स्त्रियां अधिक आभूषण पहन लेने पर श्रीहीन हो जाती हैं, अनेक सजाई गई पुतली की तरह दिखाई पड़ने लगती हैं, लेकिन मोती बीवी में श्रीहीनता नहीं आई थी। प्रभूत नक्षत्र माला भूषित आकाश की तरह उसकी देह पर अलंकार शोभा दे रहे थे। शरीर की माधुरी पर वह अलंकार मिलकर अद्भुत छटा दिखा रहे थे। शरीर का सौंदर्य और बढ़ गया था। मोती बीबी ने नवकुमार से कहा, महाशय चलिए, आपकी पत्नी के साथ परिचय प्राप्त कराएं। नवकुमार ने उसे देखते हुए कहा, इसके लिए अलंकार पहनने की कोई ज़रूरत तो न थी, मेरे परिवार में तो गहना है ही नहीं। मोती बीबी बोली, गहनों को दिखाने के लिए ही पहन लिया है, आप नहीं जानते। स्त्रियों के पास गहने रहें और न दिखाएं, यह हो नहीं सकता, यह स्त्री प्रकृति है। खैर चलिए चलें। नवकुमार मोती बीबी को साथ लेकर चले। जो दासी पालकी पर आई थी वह भी साथ चली। इसका नाम पेशमन है। कपाल कुंडला दुकान जैसे कमरे की मिट्टी के फर्श पर बैठी थी। एक धीमी रोशनी का दीपक जल रहा था। अवध निबिड़ केश राशि पीछे के हिस्से में अंधकार किए हुए थी। मोती बीबी ने पहले उन्हें जब देखा तो होंठ के किनारे की ओर आंखों में कुछ हंसी की रेखा दिखाई दी। अच्छी तरह देखने के लिए वह दीपक उठाकर कपाल कुंडला के चेहरे के पास ले आई, लेकिन देखते ही फिर हंसी उड़नछू हो गई। मोती बीबी का चेहरा गंभीर हो गया। वह अनिमेष लोचन से सौंदर्य देखती रह गई। कोई कुछ न बोला। मोती मुग्ध थी, कपाल कुंडला कुछ विस्मित थी। थोड़ी देर बाद मोती बीबी अपने शरीर से गहने उतारने लगी। इस तरह अपने शरीर से गहने उतार कर वह एक एक करके कपाल कुंडला को पहनाती जाती। कपाल कुंडला कुछ न बोली। नवकुमार कहने लगे, यह क्या करती हैं? मोती बीबी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अलंकार सज्जा प्राप्त करके और अच्छी तरह निरख कर मोती बीबी ने कहा, आपने सच कहा था, ऐसे फूल राजोद्यान में भी नहीं खिलते हैं। दुख यही है कि इस रूप राशि को राजधानी में न दिखा सकी। यह गहने इसी शरीर के उपयुक्त हैं, इसीलिए मैंने पहना दिए हैं। आप भी इन्हें देखकर कभी कभी
मुखरा विदेशिनी को याद किया करेंगे। नवकुमार ने चमत्कृत होकर कहा, यह क्या? यह सब बहुमूल्य अलंकार हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। मोती ने कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत हैं, मैं निराभरण न रहूँगी। इन्हें पहनाकर यदि सुखी होती हूँ तो उसमें व्याघात क्यों उपस्थित करते हैं? यह कहती हुई मोती बीवी दासी के साथ वापस चली गई। अकेले में पहुँचने पर पेशमन ने मोती बीवी से पूछा, बीवी यह शख्स कौन है? यवनवाला ने उत्तर दिया, मेरा पति। अब उन गहनों की क्या दशा हुई सुनो। मोती बीवी ने गहना रखने के लिए हाथी दांत का बना एक बक्सा भेज दिया। उस संदूक पर चांदी जड़ी हुई थी। डाकुओं ने वह बहुत थोड़ी सी चीज़ें लूटी थीं। पास में जो कुछ था वही लूटा। इसके अतिरिक्त पीछे सेवकों के पास जो था वह बच गया था। नवकुमार ने 2-1 गहने कपाल कुंडला के शरीर पर छोड़कर शेष सबको संदूक में रख दिया। दूसरे दिन सवेरे मोती बीवी ने वर्धमान की तरफ और नवकुमार ने सप्तग्राम की तरफ यात्रा की। नवकुमार ने कपाल कुंडला को पालकी पर बैठा गहनों का संदूक साथ ही रख दिया। कार सहज ही नवकुमार को पीछे छोड़ आगे बढ़ गए। कपाल कुंडला पालकी का दरवाज़ा खुला रखकर चारों तरफ देखती जा रही थी। एक भिक्षुक उसे देखकर दौड़ लगाकर भीख मांगता हुआ पालकी के साथ चलने लगा। कपाल कुंडला ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या दूं? भिक्षुक ने कपाल कुंडला के अंग पर के गहने दिखाकर कहा, यह क्या कहती हो माँ? तुम्हारे पास तो हीरे मोती के गहने हैं, तुम्हारे पास कैसे कुछ नहीं? कपाल कुंडला ने पूछा, गहना पा जाने से तुम संतुष्ट हो जाओगे? भिक्षुक कुछ विस्मित हुआ। भिक्षुक की आशा असीमित होती है। वह बोला, क्यों नहीं माँ? कपाल कुंडला ने अकपट हृदय से कुल गहने मैं संदूक के भिखमंगे को दे दिए। शरीर के गहने भी उतार कर दे दिए। भिक्षुक बेहुबल हो गया। दास दासी कोई भी न जान सका। भिक्षुक का बेहुबल भाव क्षण भर का था। इधर उधर देखकर वह एक सांस से एक और भागा। कपाल कुंडला ने सोचा, भिक्षुक भागा क्यों? वे स्वदेश में पहुंच चुके थे। नवकुमार कपाल कुंडला को लिए हुए स्वदेश पहुंचे तो नवकुमार पितृहीन थे। घर में विधवा माता और 2 बहनें थीं। बड़ी विधवा थी जिससे पाठक लोग परिचित न हो सकेंगे। दूसरी श्यामा सुंदरी सधवा होकर भी विधवा है, क्योंकि वह कुलीन की स्त्री है। वह 2-1 बार हम लोगों को उपन्यास में दर्शन देगी। दूसरी अवस्था में यदि नवकुमार इस तरह अज्ञात कुलशीला तपस्विनी को विवाह कर घर लाए होते तो उनके आत्मीय स्वजन कहाँ तक संतुष्ट होते यह बताना कठिन था, किंतु वास्तव में उन्हें इस विषय में कोई क्लेश उठाना न पड़ा। सभी लोग उनके वापस पहुंचने में हताश हो चुके थे। सहयात्रियों ने लौटकर बात उड़ा दी थी कि नवकुमार को शेर ने मार डाला। पाठक सोच सकते हैं, इन सत्यवादियों ने आत्मविश्वास के बल पर ही यदि ऐसा कहा होता तो यह ठग की कल्पना शक्ति का अपमान करना होता। लौटकर वापस आने वाले कितने ही यात्रियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवकुमार को व्याघ्र द्वारा आक्रांत होते उन्होंने अपनी आंखों देखा है। कभी कभी तो उस शेर को लेकर आपस में तर्क वितर्क हुए। कोई कहता वह 8 हाथ लंबा रहा होगा। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, वह तो पूरे 14 हाथ लंबा था। इस पर पूर्व परिचित यात्री ने कहा, जो भी हो, मैं तो बाल बाल बच गया। बाघ ने पहले मेरा पीछा किया था, लेकिन मैं भाग गया। बड़ी चालाकी से भागा, किंतु क्या कहें, नवकुमार बेचारा भाग न सका। वह साहसी न था। यदि भागता तो शायद मेरी तरह बच भी जाता। जब वह यह सब गल्प नवकुमार की माता के कानों में पहुंची तो घर में वह क्रंदन का कोहराम मचा कि कई दिनों तक शांत न हुआ। एकमात्र पुत्र की मृत्यु से की खबर से माता प्रातः मृत प्राय हो गई। ऐसे समय जब नवकुमार स्त्री घर लौटे तो कौन पूछे कि वह किस जाति की है और किसकी कन्या है। मारे प्रसन्नता के सब मत थे। उनका बेटा लौट आया था। नवकुमार की माता ने बड़े आदर से बहू को घर में बैठाया। जब नवकुमार ने देखा कि घर वालों ने कपाल कुंडला को सादर ग्रहण कर लिया तो उनके हृदय में अपार आनंद की प्राप्ति हुई। यद्यपि उनके हृदय में कपाल कुंडला का निवास हो रहा था, फिर भी घर में कहीं अनादर ना हो इस भय से अब तक उन्होंने उसके प्रति कोई विशेष प्रणय लक्षण न दिखाया था।
यही कारण था कि उस समय वह अकस्मात कपाल कुंडला के पाणी ग्रहण के प्रश्न पर सम्मत न हुए थे कि राह में ग्रह पर न आने तक नवकुमार ने प्रणय संभाषण भी न किया था। उन्होंने अब तक प्रणय सागर में अनुराग की वायु को हिलोरें नहीं लेने दिया था, लेकिन वह आशंका दूर हो गई। वेग से बहने वाली जलराशि को जिस प्रकार बांध से बांध दिया जाए और बांध टूटने पर जल का उच्छ्वास उछल पड़े, वही दशा नवकुमार की हुई। यह प्रेम का आविर्भाव केवल बातों में नहीं होता था, लेकिन कपाल कुंडला को देखते ही सजल लोचन अनिमेष लोचन से देखते रह जाते थे, उससे ही प्रकट होता था। जिस प्रकार निष्प्रयोजन हो प्रयोजन की कल्पना कर वह कपाल कुंडला के पास आते, इससे प्रकट होता था। बिना प्रसंग के जिस प्रकार बातों में कपाल कुंडला का प्रसंग उत्थापित करते, उससे प्रकट होता है। यहाँ तक कि इनकी प्रवृत्ति भी बदलने लगी। जहाँ चंचलता थी वहाँ गंभीरता आने लगी, जहाँ अनमने रहते थे वहाँ वह हर समय प्रसन्न रहने लगे। नवकुमार का चेहरा सदा प्रसन्नता से खिला रहने लगा। हृदय के स्नेह का आधार हो जाने के कारण हरेक के प्रति स्नेह का बर्ताव होने लगा। विरक्ति कर लोगों के प्रति भी स्नेह का बर्ताव होने लगा। मनुष्य मात्र प्रेम पात्र हो गया। पृथ्वी मानो सत्कर्म साधन के लिए ही है। नवकुमार के चरित्र से यही परिलक्षित होने लगा। समूचा संसार उन्हें सुंदर दिखाई देने लगा। सच्चा प्रणय कर्कश को भी मधुर बना देता है, असत्य को सत्य, पापी को पुण्यात्मा और अंधकार को आलोकमय बना देता है। और कपाल कुंडला, उसका क्या भाव था? चलिए पाठक को उसका भी दर्शन कराते चलें। यह सभी को अवगत है कि किसी समय सप्तग्राम महासमृद्धशालिनी नगरी थी। रोम नगर के यवद्वीप तक के सारे व्यवसायी इस महानगरी में एकत्रित होते थे, लेकिन वंगीय दशम एकादश शताब्दी में इस नगरी की समृद्धता में लघुता आई। इसका प्रधान कारण यही था कि उस समय इस महानगरी के पाद तल को धोती हुई जो नदी बहती थी वह क्रमशः सूखने और पतली पड़ने लगी। अतः बड़े बड़े व्यापारी जहाज इस सकरी राह से दूर ही रहने लगे। इस तरह यहाँ का व्यवसाय प्रायः लुप्त होने लगा। वाणिज्य प्रधान नगरों का यदि व्यवसाय चला गया तो जानिए कि सब चला गया। सप्तग्राम का सब कुछ गया। वंगीय एकादश शताब्दी में इसकी प्रतियोगिता में हुगली नदी बनकर खड़ी हो गई। वहाँ पर पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार प्रारंभ कर दिया। सप्तग्राम की धनलक्ष्मी यद्यपि आकर्षित होने लगी, फिर भी सप्तग्राम एक बारगी हतश्री हो न सका। तब तक वहाँ फौजदार आदि राज अधिकारियों का निवास तो था ही, लेकिन नगरी का अधिकांश भाग बस्तीहीन होकर गांव का रूप धारण करने लगा। सप्तग्राम के एक निर्जन उपनगर भाग में नवकुमार का निवास था। इस समय सप्तग्राम की गिरी हुई दशा के कारण अधिक आदमियों का आगमन न होता था। राजपथ लता गुलमादी से आच्छादित हो रहे थे। नवकुमार के घर के पीछे एक विस्तृत घना जंगल था। घर के सामने कोई आध कोस की दूरी पर एक नहर बहती थी, जो वन को घेरती हुई पिछवाड़े के जंगल में से जाती थी। मकान साधारण ईंटों का बना हुआ था तो 2 मंजिला, किंतु आजकल के एक खंड के मकानों जैसी ऊंचाई उसकी थी। उसी घर की ऊपरी छत पर 2 युवतियां खड़ी हो चारों ओर देख रही थीं। संध्या का समय था। चारों तरफ जो दिखाई पड़ता था अवश्य ही वह नयन मोहक था। पास में ही एक तरफ घना जंगल था, जिसमें विविध प्रकार के पक्षी झुंड के झुंड बैठे कलरव कर रहे थे। एक तरफ वह नहर मानो रुपहली रेखा की तरह बल खाती चली गई थी। दूसरी तरफ नगर की विस्तृत अट्टालिकाएं अपना सर ऊंचा किए मानो कह रही थीं कि बसंत प्रिय मधुर सौंदर्य प्रियजनों का यहाँ निवास है। एक तरफ बहुत दूर नावों से सजी हुई भागीरथी की धारा थी, जिसके विशाल वक्षस्थल पर सांध्य तिमिर का आवरण धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था। वे जो 2 नवीना मकान के ऊपर खड़ी थी, उनमें एक चंद्र रश्मि वर्ण वाली अविन्यस्त केश राशि के अंदर आधी छिपी हुई थी, दूसरी कृष्णांगी थी। वह सुमुखी षोडशी थी। उसका जैसा नाटा कद है वैसे ही बाल, चेहरे भी छोटे थे। उसके ऊपरी हिस्से के चारों ओर घुंघराले बाल लटक रहे थे। नेत्र अच्छे बड़े कोमल
सफ़ेद मानो बंद कली के सदृश थे। छोटी छोटी उंगलियां साथिनी के केशों को सुलझाती हुई घूम रही थी। पाठक महाशय समझ गए होंगे कि वह चंद्र रश्मि वर्ण वाली और कोई नहीं कपाल कुंडला थी। दूसरी कृष्णांगी उसकी ननद श्यामा सुंदरी थी। श्यामा सुंदरी अपनी भाभी को बहू, कभी आदरपूर्वक बहन, कभी मृणा नाम से संबोधित कर रही थी। कपाल कुंडला नाम विकट होने के कारण घर के लोगों ने उसका नाम मृणमयी रखा था, इसीलिए संक्षिप्त से मृणा कहकर बुलाती है। हम लोग भी कभी कभी कपाल कुंडला को मृणमयी नाम से आगे संबोधित करते रहेंगे। श्यामा सुंदरी अपने बचपन की याद करती हुई एक कविता पढ़ रही थी। बोली, क्यों भाभी, तुम तपस्विनी ही रहोगी? मृणमयी ने उत्तर दिया, क्यों, क्या तपस्या कर रही हूँ मैं? श्यामा सुंदरी ने अपने दोनों हाथों से उसकी केश तरंग माला को उठाकर कहा, तुम अपने इन खुले बालों की चोटी नहीं करोगी? मृणमयी ने केवल मुस्कुराकर श्यामा सुंदरी के हाथ से बालों को हटा लिया। श्यामा सुंदरी ने फिर कहा, अच्छा, मेरी तो साध पूरी कर दो। एक बार हम गृहस्थों के घर की औरतों की तरह श्रृंगार कर लो। आखिर कितने दिनों तक योगिनी रहोगी? मृणमयी बोली, जब इन ब्राह्मण संतान के साथ मुलाकात नहीं हुई थी तो उस समय भी तो मैं योगिनी ही थी। श्यामा सुंदरी ने कहा, अब ऐसे न रहने पाओगी। मृणमयी बोली, क्यों न रहने पाऊंगी? क्यों क्यों? देखोगी, तुम्हारे योग को तोड़ दूंगी। पारस पत्थर किसे कहते हैं जानती हो? श्यामा सुंदरी ने कहा। नहीं तो, मृणमयी बोली। श्यामा सुंदरी ने फिर कहा, पारस पत्थर के स्पर्श से रांगा, तांबा, लोहा सब सोना हो जाता है। मृणमयी बोली, तो इससे क्या? श्यामा सुंदरी बोली, औरतों के पास भी पारस पत्थर होता है। मृणमयी ने पूछा, वह क्या? श्यामा सुंदरी बोली, पुरुष। पुरुष की हवा से योगिनी भी गृहिणी हो जाती है। तूने उसी पारस पत्थर को छुआ है, देखना। फिर वह एक कविता गाने लगी। बांधा वो चूलेर राश, परा वो चिकन बास, खोपाए डोला वो तोर फूल, कपाले सिंतिर धार, कंकाले ते चंद्रहार, काने तोर देवो जोड़ा दूल, सोनार पुतली छेले, कोले तोर देवो फेले, देखो बालो लागे कि ना लागे। मृणमयी ने कहा, ठीक समझ गई। समझ लो कि पारस पत्थर में छू चुकी हूँ और सोना हो गई। चोटी भी कर ली, गले में चंद्रहार पहन लिया, चंदन कुमकुम चोआ पान इत्र सब ले लिया, सोने की पुतली तक हो गई। समझ लो यह सब हो गया, लेकिन इतना सब होने से भी क्या सुख हुआ? तो बताओ ना, फूल के खिलने से क्या सुख है? श्यामा सुंदरी ने तर्क किया। मृणमयी बोली, लोगों को देखने का सुख है, लेकिन फूल को क्या सुख? श्यामा सुंदरी के मुख की कांति गंभीर हो गई। प्रभातकालीन वायु के स्पर्श से कुमुदिनी की तरह आंखें नाच उठीं। बोली, फूल का क्या, यह तो नहीं बता सकती। कभी फूल बनकर खिली नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह कली होती तो खिलकर अवश्य दुख का अनुभव करती। श्यामा कुलीन पत्नी है। हम भी इस अवकाश में पाठकों को बता देना चाहते हैं कि फूल को खिलने में ही सुख होता है। पुष्प रस, पुष्प गंध वितरित करने में ही फूल का सुख है। आदान प्रदान ही पृथ्वी के सुख का मूल है, तीसरा और कोई मूल नहीं। मृणमयी वन में रहकर कभी इस बात को हृदयंगम नहीं कर सकी, अतएव इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्यामा सुंदरी ने उसे नीरव देखकर कहा, अच्छा, यदि यह न हुआ तो बताओ भला, तुम्हें क्या सुख है? कुछ देर सोचकर मृणमयी ने कहा, बता नहीं सकती। शायद वही समुद्र के किनारे वन वन घूमने से ही मुझे सुख है। श्यामा सुंदरी कुछ आश्चर्य में पड़ गई। कुछ लोगों के यत्न से मृणमयी जरा भी उपकृता नहीं हुई। इस ख्याल से वह कुछ क्षुब्ध भी हुई, कुछ नाराज भी हुई। बोली, अब लौट जाने का कोई उपाय नहीं है? मृणमयी बोली, हाँ, वह तो कोई उपाय नहीं है। श्यामा बोली, अब क्या करोगी? मृणमयी ने कहा, अधिकारी कहा करते थे, यथा नियुक्तिस्मि तथा करोमि। तो यह मित्रों 5वां भाग अभी यहीं तक। इसके बाद 6वें भाग में यहाँ से आगे सुनाऊंगी। तब तक के लिए विदा।